पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं सवाहिराभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुण्डरीकाक्ष। थाली है पीने के लिए 3 बार जल पिलाई। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृताविधानमसि स्वाहा। ओम श्रेष्यते लक्ष्मीशवत्न्याम्बहोरात्रे पारस्वेन जत्राणि रूपमसिनो व्यातम् एकन्निकानां मुम्मैकानां सर्वलोकं मैकानाम् कङ्कणवन्दनम् अहम्। ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तो विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः सुमतिर्जूयता देवानाग्वं रात्रिरविनो निवर्तताम् देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं अर्यमनं वरुणग्वं सोममस्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करतः तन्नो वातो मयो भुवा तुवेकजन्तन्माता पृथ्वी तद्विजाभ्यो तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना शृणुतं जिष्णया युवं महतमीशानं जगतसु सस्पतिं मम वशे भूमहे वयं भगं मित्रानो यथा वीरसामसस्मृधे रक्षिता पायुरदब्धम् स्वसिन इन्द्रो वृधस्रवाः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके मङ्गलम् तदेव लगनां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजया यत्र योगेश्वरः विष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिभाषते योगक्षेमं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। सभी प्रकार से न जो अनुष्ठान है निर्विघ्नता पूर्वक और जो इस अनुष्ठान को सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सब का कल्याण उन सब के कार्य में वृद्धि हो धन की वृद्धि हो उन सब के घर में सुख शांति की प्राप्ति हो भगवान शंकर उन सब का कल्याण करे। जो सत्य है वो भगवान विष्णु कहलाते हैं और जो सत्य के साथ साथ सुंदर है वह शिव कहलाते हैं। तो हम शिव परिवार का पूजन करने जा रहे हैं और शिव परिवार में देख लीजिए एक दूसरे के जान के दुश्मन है सब सर्प और चूहा दोनों एक दूसरे के शत्रु है लेकिन और माता जी की सवारी क्या है सिंह और शिव जी की सवारी क्या है नंदी दोनों में जान के दुश्मन है। और कार्तिक की सवारी मोर है और भगवान शंकर जी के गले में सर्प है एक दूसरे के शत्रु है फिर भी एक दूसरे के जान के दुश्मन है फिर भी उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं। इसीलिए
कहते हैं सानंदम सुजनम सुतास सुतिया भार्या प्रियाला सन्मित्रम सुजनम सयोसितिरति चाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टानपानम गृह साधो संगमुपासते सततम धन्यो गृहस्थस्। अपने घर को परिवार बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, तो शिव परिवार का पूजन कीजिए, भगवान शंकर का पूजन कीजिए। वहाँ हमारे घर में, आपके घर में तो धन के लिए कभी थोड़ी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन इनके घर में एक दूसरे के जान के दुश्मन है, फिर भी इनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं। तो हमें परिवार हो तो शिव परिवार हो, दरबार हो तो राम जी के दरबार हो, और श्रृंगार हो तो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, और दर्शन भी होना चाहिए। दर्शन जब हम करते हैं, कहीं किसी मंदिर में जाते हैं या रुद्राभिषेक आज यहाँ आप करने जा रहे हैं, तो उसका दर्शन होना चाहिए। जो यहाँ देख रहे हैं, जो ललिकासुरा वो सब देख रहे हैं, देश में विदेश में कहीं भी देख रहे हैं, तो जो देखते हैं उनसे भी लाभ होता है। कहा कि दर्शन होना चाहिए। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उस चीज़ को देखें, भगवान को दर्शन करें। वहाँ जा करके हम आँख बंद कर करके प्रणाम कर लेते हैं, ये हमारा दर्शन नहीं हुआ। दर्शन हुआ कि उनके एक एक रूप रंग को हम देखें, कैसा माला पहनाया था, कैसा वस्त्र लगाया था, क्या उनको भोग लगाया गया था, उनका छवि कैसा था, आँख से नेत्रों से हम देखें। और देखने के बाद में जब हम अपने घर पे आए तो रात्रि में हम चिंतन करें, आँख बंद करके हमारे सामने में भगवान वो जिनका हमने दर्शन किया है, आँख खोल के उनका चित्र हमारे सामने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपके सामने में वह चित्र आ रहा है आँख बंद करने के बाद, तो समझिए कि हमने दर्शन किया है। और जब वो चित्र नहीं आता आँख के सामने, तो समझिए कि हमने दर्शन नहीं किया है, सिर्फ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, मंदिर गए थे। तो कहते हैं शिव परिवार, शिव कहते हैं कि हमारे इसमें जो दूध दही घी शक्कर जो जिनके पास उपलब्ध है वो चढ़ाते तो हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी क्या सिर्फ दर्शन कर लेते हैं, तो मैं उनका कल्याण कर देता हूँ, क्योंकि भोले बाबा है और सबसे भोले हैं, सबको वरदान देने वाले। देवता दानव मानव मनुष्य ऋषिगण सब इनको पूजते हैं, इसीलिए पूजते हैं कि भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो सही प्रकार से निर्विघ्न करने के लिए पहले शिव परिवार के जो गणपति जी हैं हमारे कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक सुंदरता पूर्वक समाप्त करें, और समाप्त करने के बाद में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कराए, धन की प्राप्ति करवाए, सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति कराए, घर में जो बच्चे हो सुंदर हो, तभी तो हम इनका पूजन, इसीलिए तो इनका पूजन करते हैं, नहीं तो नारायण का पूजन कर लेते हैं। सत्य के साथ साथ सुंदरता होना चाहिए, कार्य है दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होते रहे, तब हम पूजन करते हैं।